ऑटो इम्यून डिसऑर्डर बताया मैंने, इट कैन बी क्योर्ड। ऑटो इम्यून डिसऑर्डर, ल्यूपस इज एन ऑटो इम्यून डिसऑर्डर। आप ना किसी प्रॉब्लम की जड़ में जाओ। थोड़ा मैं समझा देता हूं ऑटो इम्यून डिसऑर्डर क्यों हो रहा है। ऑटो इम्यून का मतलब क्या होता है? इम्यूनिटी बढ़ रही है शरीर की, इम्यून रिस्पॉन्स शरीर का बढ़ रहा है। क्या ये गलत है? क्या इम्यून रिस्पॉन्स बढ़ना गलत है? नहीं, ये गलत नहीं है। पहली बात, क्योंकि शरीर में जब भी रिस्क आएगा, किसी किसी तरीके का रिस्क आएगा, इम्यून रिस्पॉन्स बढ़ना ही चाहिए। मगर रिस्क को आप कम करो। और रिस्क क्या है? कोई भी केमिकल शरीर के लिए रिस्क है। आप अगर बचपन से दवाई खाते हैं तो ऑटोइम्यून डिसऑर्डर तो होना ही है। अलग अलग तरीके की प्रॉब्लम आएगी, मगर होगा ऑटोइम्यून डिसऑर्डर। शरीर में बचपन से अगर आप केमिकल डाल रहे हैं तो ऑटो इम्यून डिसऑर्डर तो होगा ही। 100% गारंटी है। दूसरी बात, रिस्क और भी तरीके का शरीर में डाल रहे हैं, जैसे डिविएटेड फूड, जैसे मैंने बताया हाइब्रिड, इनऑर्गेनिक, प्रोसेस, जेनेटिकली मॉडिफाइड। तो शरीर रिस्क में आता है। वातावरण में जो सांस ले रहे हैं वही रिस्क है। तो हमेशा इम्यूनिटी बढ़ेगी। आपके शरीर की इम्यूनिटी बढ़ेगी क्योंकि शरीर तो बचाएगा अपने आप को। आप शरीर को मार सकते हैं, स्लो पॉइजनिंग कर सकते हैं, गोली मार सकते हैं, सुसाइड कर सकते हैं, कोई भी कर सकता है ना ये बात, ये चीज। मगर शरीर क्या कभी अपने आप को मारने की कोशिश करेगा? कभी भी नहीं करेगा। हमेशा बचाने की कोशिश करेगा। मगर शरीर को काम ही नहीं करने देते। आपका इन्फेक्शन होता है, चोट लगती है, कहीं इंटरनल इंजरी है, तो शरीर फीवर क्रिएट करेगा ना, उससे ठीक होता है। मगर आप फिट फट से पैरासिटामोल खाते हैं। सबके घर में पैरासिटामोल है कि नहीं है, ये बताइए। डोलो, क्लोसिन, पैरासिटामोल है ना सबके घर। दर्द की दवाई है कि नहीं सबके घर में? सबके घर में दर्द की दवाई पड़ी होगी ना। थोक के भाव पड़ा होगा। एसिडिटी हो गई, इसको कहने के ओसेड हो गया, रैनिटिडीन हो गया, रेंटैक, ऐसा कुछ होगा ना। उल्टी के लिए कई लोग दवाई रखते हैं, कई लोग दस्त के लिए दवाई रख लेते हैं। तो शरीर कुछ भी करना चाहता है, उसको क्या बोलते हैं? नहीं नहीं, गलत कर। बुखार आएगा तो फट से पैरासिटामोल खा, उसको काम ही नहीं करने देते। उल्टी आएगी तो उल्टी बंद कर दो, दस्त आएगा तो दस्त बंद कर दो। मतलब सारा बैंक तो पेट में ही खोल के रखा हुआ है कि कुछ भी निकलने नहीं देना इससे। दर्द होगा, दर्द की वजह से शरीर रिपेयर करता है अपने आप को। अब दर्द ही नहीं झेल पा रहे, प्रोस्टाग्लैंडिन इनहिबिटर खा रहे हो, स्टेरॉइड खा रहे हैं, और पता नहीं कैसी कैसी दवाइयां खा रहे हैं। आपने आपने तो शरीर को क्रिमिनल बना दिया। तो बार बार रिस्क जाता है आपके शरीर में तो इम्यूनिटी बढ़ती है, मेटाबॉलिज्म डाउन जाता है। ये दोनों ऐसा उल्टा काम करते हैं। इम्यूनिटी बढ़ेगी तो मेटाबॉलिज्म डाउन, बुखार आता है तो भूख खत्म हो जाती है। ऐसे काम करता है उल्टा। बार बार इम्यूनिटी बढ़ रही है, बार बार मेटाबॉलिज्म डाउन जा रहा है। दवाई की वजह से, आपका डिविएटेड फूड की वजह से, वातावरण की वजह से। इसे ऑटो ऑटो इम्यून डिसऑर्डर कहते हैं। अब ठीक कैसे करेंगे? भोजन बदल देंगे, दवाई खाना बंद कर देंगे, या क्या करेंगे? वातावरण को बदल देंगे, दूसरे पृथ्वी पे उड़ के चले जाएंगे? हाँ, नहीं कर सकते ना। वातावरण नहीं बदल सकते, भोजन नहीं बदल सकते, दवाइयां कम कर सकते हैं, मगर एकदम से वो भी नहीं कर सकते कम। क्योंकि घर में आपको कुछ भी प्रॉब्लम होती है तो क्या बोला जाता है? डॉक्टर के पास जाओ, डॉक्टर के पास जाओ। सरकार क्या बोलती है? नहीं नहीं, वैक्सीनेशन तो लगाना पड़ेगा, इम्यूनाइजेशन करना पड़ेगा। बच्चों को पैदा होते ही केमिकल बॉम्बिंग करना शुरू कर दिया। ऐसे में बचाव कैसे किया जाए अपना? अपना टॉलरेंस, झेलने की क्षमता बढ़ा लीजिए, ऑटोइम्यून डिसऑर्डर ठीक हो जाएगा। कैसे बढ़ाएंगे? झेलते कैसे हैं? टॉलरेट कैसे करते हैं किसी भी चीज को? 10 किलो का वेट उठाओ, कैसे टॉलरेट करते हो? सांस रोक के उठाते हो, हाँ या ना? 20 किलो उठाना है तो ज्यादा सांस रोकने की क्षमता होनी चाहिए, हाँ या ना?
क्या आपने बढ़ाया? क्या आपने कुंभक किया? नहीं किया, फिर ठीक कैसे होंगे? कुंभक करेंगे तो ठीक हो जाएंगे, और कोई भी आइडिया लगा के बैठेंगे तो ठीक नहीं होंगे। इस शरीर को अपना काम करने दीजिए, इसको क्रिमिनल ना बनाएं, इसको केमिकल बॉम्बिंग ना करें, इसके साथ में ज्यादतियां ना करें। उसी ज्यादती को आप ट्रीटमेंट भी बोलते हो। कमाल की बात है, उसको साइंस भी बोलते हैं। एलोपैथी खुद अपने आप को साइंस नहीं बोलते, सूडो साइंस बोलता है। आप लोग बोलते हो साइंस है वो। अरे आपके शरीर को जो बर्बाद कर रहा है वो साइंस कैसे हो सकता है? सोचना पड़ेगा आपको।